दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है निशा से। निशा की शादी को सिर्फ एक दिन हुए होते हैं और सुबह उसका पति रविंद्र उससे पहले उठ जाता है और निशा से कहता है, बेबी जल्दी उठो, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। निशा कहती है, ठीक है, उठती हूँ। और निशा उठकर जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और भगवान की पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह अपने ससुर कैलाश और अपने पति रविंद्र को प्रसाद देती है। निशा के ससुर यानी कैलाश थोड़ा सा प्रसाद अपनी वाइफ को खिलाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला एक्सीडेंट के कारण पैरालाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ बोल पाती थी और ना ही चल पाती थी। वह हमेशा व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। तभी निशा के ससुर कैलाश निशा से कहते हैं, बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और साथ में तुम्हें अपनी माँ जी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। निशा कहती है, जी बाबूजी, अच्छी बहू की तरह पूरे घर का ख्याल रखूंगी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। तभी निशा का पति निशा से कहता है, निशा, माँ जी के लिए तुम आज बिना मिर्च वाली दाल बना देना। तब निशा के ससुर जी कहते हैं, बहू, जल्दी से आज नाश्ता लगा दो, क्योंकि रविंद्र को आज ऑफिस जल्दी जाना है। इतना कहकर निशा के ससुर यानी कैलाश अपनी पत्नी को कमरे में लेकर चले जाते हैं और कमरे में जाकर बोलते हैं, अरे वाह, मेरा बेटा क्या हुस्न परी जैसी बहू लाया है, क्या नैन नक्श है, कितनी गोरी कलाइयाँ हैं और कितनी खूबसूरत बहू है। किसी न किसी दिन हाथ तो ज़रूर आएगी। और ये सारी बातें उनकी पत्नी निर्मला सुन लेती है। तब कैलाश बोलते हैं, ओहो, तूने तो मेरी सारी बात सुन ली, कोई बात नहीं, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुंह से कुछ उगल तो सकती नहीं, तेरे घूरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मुझे रोकना चाहती है ना, पर मैं रुकूंगा नहीं। इतना होने के बाद निशा किचन में स्टूल पर चढ़कर दाल का कंटेनर निकाल रही थी। तभी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है। तभी उसके ससुर आकर उसे बचा लेते हैं, पर ससुर जी के टच करने से निशा को बहुत अजीब सा लगता है। तभी वह बोलती है, बाबूजी, आप यहाँ कैसे? तब उसके ससुर जी कहते हैं, बेटा, मैं वहाँ पानी लेने आया था, तू गिरने वाली थी, इसलिए मैंने तुझे गिरने से बचा लिया। तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेटा? तब निशा कहती है, नहीं बाबूजी, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाम हो जाती है। शाम को जब रविंद्र अपने ऑफिस से घर आता है तो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और निशा अपने पति से कहती है, मुझसे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तब रविंद्र कहता है, हाँ बोलो ना। तब निशा कहती है, मुझे बाबूजी का स्वभाव कुछ अजीब सा लग रहा है। तब निशा का पति कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो निशा? अरे यार, उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। बाहर से थोड़े सख्त हैं पर अंदर से बहुत ही नरम हैं। और अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें शादी को, धीरे धीरे तुम जान जाओगी उन्हें। तब निशा कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे कोई गलतफहमी हो गई हो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कैलाश यानी निशा के ससुर मार्केट से सब्जियां लेकर घर आते हैं और लड़खड़ा कर चलने की एक्टिंग करते हैं, जिसके कारण निशा उनको ऐसे देखकर उनका हाथ पकड़ अंदर तक ले जाती है और उन्हें सोफे पर बिठाकर बोलती है, बाबूजी, क्या हुआ, ये आपको चोट कैसे लग गई? तब कैलाश बोलते हैं, बहू आते वक्त एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। और ये कहकर वो नाटक करने लगे और कहने लगे, ऊह, आह, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से पैर में चोट लग गई, हाय मेरा घुटना। और वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, ज़रा मेरे पैरों पर बाम लगा दो। और ये बात सुनकर निशा जल्दी से कमरे में बाम लाती है और उनके पैरों में लगाती है। लेकिन निशा को पैरों पर नहीं बल्कि ऊपर भी बाम लगाने को बोलते हैं। तब निशा बोलती है, पर बाबूजी, आपको चोट तो घुटने पर लगी है ना? तब निशा के ससुर जी बोलते हैं, हाँ बहू, पर असर तो पूरा ऊपर तक हो रहा है ना। ये बात सुनते ही निशा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहाना बनाकर कहती है, बाबूजी, मैं जाती हूँ,
माँ जी के खाने का वक्त हो रहा है। और ये सब कुछ होते हुए निशा की सास देख लेती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने पति को देखती हैं। पर वो बेचारी क्या करती, वो तो ना ही बोल सकती थी ना ही चल सकती थी। और उनसे कैलाश जी कहते हैं, तुमसे देखा नहीं जा रहा क्या, बहू मेरे पैर में तेल लगाए। अरे 2 साल से मेरे कलेजे पर नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी हो, जरा सा बहू को प्यार से क्या देख लिया, जलन होने लगी। और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब वो निशा को छुप छुप कर देखना और उस पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और उसे बात बात पे छूने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे ही एक दिन निशा आईने के सामने खड़े होकर बाल झाड़ रही होती है तो कैलाश जी पीछे से जाते हैं और कमरे की कुंडी बंद कर देते हैं। ये सब कुछ निशा आईने में से देख लेती है, जिस पर वो कैलाश जी से कहती है, अरे बाबूजी, आप यह क्या कर रहे हैं और दरवाज़ा क्यों बंद किया आपने। तब वो कहते हैं, अरे अब शर्माओ मत, कितना दूर रहोगी मुझसे। तब निशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं कहती हूँ मुझसे दूर हो जाइए और आज आने दीजिए मेरे पति को, आज तो आप रहेंगे या मैं। और निशा रोते हुए दरवाज़ा खोलकर अपने सास के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर वो दरवाज़े को बंद कर लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी प्लीज़ मुझे बचाइए। लेकिन माँ जी बेचारी क्या करती, वो तो ना ही बोल सकती थी ना ही चल सकती थी। और ऐसे ही डर डर के शाम हो जाती है और शाम में जब उसका पति घर आता है तो वो उसे रोकर अपनी सारी बातें जो उसके साथ कैलाश जी ने की वो बताती है। लेकिन उसका पति इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। इससे निशा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और तो और रविंद्र अपने पिताजी को डांटने के बजाय निशा को ही उल्टा डांटकर अपने कमरे में चला जाता है। और दूसरे दिन निशा के ससुर अपने बेटे रविंद्र से अपनी बहू को चरित्रहीन बताकर उसकी नज़रों में गिरा देते हैं और रविंद्र भी पागलों की तरह अपनी पिता की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है और वो अपने पिता से माफ़ी मांगकर अगले दिन अपने ऑफिस चला जाता है। और ऐसे ही एक दिन कैलाश जी अपनी पत्नी के सामने अपनी करतूत बता रहे होते हैं, तभी निर्मला यानी निशा की सास की आवाज़ अपने से आ जाती है और वो बोलती हैं, मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दूंगी आपके बारे में। तब कैलाश जी गुस्से में कहते हैं, क्या बताएगी अपने बेटे को, यही ना कि मैंने अपने बहू के साथ छेड़छाड़ की। तब निर्मला जी बोलती हैं, हाँ मैं सारी बातें बता दूंगी और पुलिस को भी बता दूंगी। तब कैलाश जी अपनी पत्नी निर्मला से बोलते हैं, जब तू बचेगी तब न सारी बात अपने बेटे को बताएगी। और वो तकिया रखकर अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए उनकी बहू निशा देख लेती है और उनकी ये सारी काली करतूत वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और छुप जाती है। और उसके ससुर अपनी पति को मरा हुआ समझकर घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और जैसे ही निशा को मौका मिलता है वो तुरंत अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उनका वहाँ पर इलाज करवाती है। और निशा पुलिस को भी फ़ोन करके अपने ससुर की सारी नीच हरकतों के बारे में बताती है और अपने पति को भी अस्पताल बुलाती है। रविंद्र अपनी माँ की ये हालत देखकर बोलता है, माँ आपको क्या हुआ, आपके साथ ऐसा किसने किया। तब निशा उसके पिताजी की वीडियो उसे दिखाती है और उसके पिताजी की सारी काली करतूतें उसे भी बताती है। और तभी रविंद्र बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी माँ को होश भी आ जाता है और वो भी अपने बेटे से कहती हैं, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, तेरे पिताजी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तब रविंद्र अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप दोनों का ध्यान नहीं रख पाया। और कुछ ही देर बाद पुलिस निर्मला जी का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में आती है। तभी निशा जो वीडियो रिकॉर्ड की होती है उसे पुलिस को भी दिखाती है। तब पुलिस फ़ौरन कैलाश जी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। जिसके बाद निर्मला जी भी ठीक हो जाती हैं और वो अपने बेटे और बहू के साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो इसी तरीके से कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरीके से कहानी आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे थे ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से करें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा दोस्तों, धन्यवाद।